फेमस वकील हैं सर। आपका जो केस मैंने कह दिया हाई कोर्ट तक आते आते उनको बेल मिलेगा। पर कोई कह रहा है कि जबरदस्ती हमारे साथ दुष्कर्म हुआ, तो दुष्कर्म हुआ होगा तो उठापटक होगा, शरीर पर स्क्रैचेज, नाखून का निशान, बाल का चोट का निशान होगी, तो वो सब भी देखा जाता है। जो निजी अंग है वहाँ पर रैसेस, माने बहुत सारे चीज, जबरदस्ती का अलग प्रमाण होता है इत्यादि चीजों का वो लगाया जा रहा है कि इनके एबॉर्शन भी कराया गया। तो ये जो 15 दांत दिखाया रहा है, ऊपर 15 दांत नीचे यानी 30 दांत, तो कहिएगा दांत से तो देखते होंगे पहले गाँव में जब जानवर का करीब दांत से उम्र की बैल को बोलता कै दांत का बैल है, उसे दांत से उसका उम्र का पता चलता है। बहुत सारा इसके साथ शरीर पर जो है क्या कोई वायलेशन पाया गया, इंजरी पाया गया, तो उसके संबंध में देखिए कह रही कि मारपीट किया गया, कहीं कुछ नहीं है। देखिए नो मार्क्स ऑफ वायलेंस और इंजरी, ये चीज कि देखते होंगे कि लड़का और लड़की प्रेम प्रसंग में अपनी मर्जी से दोनों भागते हैं घर से, और फिर लड़की के पास उसके माता पिता जाते हैं, रोते हैं, तो बयान कोर्ट में आके 164 में बदल जाती है। लड़की अपने माँ बाप के साथ घर जाती है और लड़के सलाखों के पीछे जख्मी दिल का गाना सुनते हुए चले जाते हैं। तो वो बड़ा, इफ यू आर नॉट कैपेबल टू होल्ड द फैमिली लाइफ इन सच ए सिचुएशन। मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूं। अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के बहुत ही फेमस वकील हैं, इनका नाम है शिवनंदन भारती। अभी मगही इंडस्ट्री के एक गायक हैं रोशन रोही, उनका मामला काफी जोरों शोरों से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, और पीड़िता उनकी पत्नी है जो अपने ही पति रोशन रोही पे काफी इल्जामात लगाए हैं, और इनका जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है। शिवनंदन भारती सर के पास हम लोग पहुंचे हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस केस की सच्चाई क्या है। यहाँ पे जो पीड़िता है उनका उम्र 18 वर्ष से कम बताई जा रही है, तो उसमें बहुत सारे विवाद खड़े हो रहे हैं। तो सर से सारे मुद्दे पर जानने का प्रयास करेंगे, क्या सच में पीड़िता का उम्र 18 वर्ष से कम है या फिर 18 वर्ष से ज्यादा है। तो सर से जानने का प्रयास करते क्या सच्चाई है, और जो रोशन रोही गिरफ्तार हुए हैं वो जेल से कब तक बाहर निकलेंगे। सबसे पहले सर मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप पटना हाई कोर्ट के काफी फेमस वकील हैं सर। बहुत सारे केस में आपने जो दोषी होते हैं उनको सजा दिलवाने का काम किया सर, जो निर्दोष होते हैं उनको बचाने का प्रयास आप हमेशा करते हैं और बचाते भी सर। तो क्या ये जो रोशन रोही और उनकी जो पत्नी पीड़िता है, जो ये केस कोर्ट में चल रहा है सर, क्या कहना चाहते हैं इसमें सर, क्या सच्चाई है सर? देखिए सच्चाई क्या है उस पर हम लोग को टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जो सबूत के तौर पर जो आया है वो न्यायालय के समक्ष हम लोग रखते हैं, और जो जज साहब होते हैं वो सारे तथ्यों को देखकर वो निर्णय देते हैं। इसमें जो भी चीजें हम रखने जा रहे हैं, आप वो जनता की अदालत है, आपका ये तमाम तरह का न्यूज जनता देखेगी, तो उसके सामने सारा सबूत रख दिए हैं। अब उनको डिसाइड करने दीजिए क्या कौन सच्चा कौन झूठा, वो आपके कमेंट बॉक्स में बताएंगे तमाम तरह का चीज देखने के बाद। सिर्फ एक सवाल है सर कि जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो रोशन रोही जेल गए हैं, तो क्या उनको जेल से बेल मिलने में कितना समय लग सकता है? इस पर मैंने बहुत विस्तार से आपको पहले भी बताया है कि पीड़िता का जो वकील है उनका कहना है कि लगभग 10 से 20 साल या फिर उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। देखिए अपना अपना दावा है, हम भी यही हैं, आप भी यही। सर आप काफी फेमस वकील हैं सर, आपका जो केस मैंने कह दिया हाई कोर्ट तक आते आते उनको बेल मिलेगा, ठीक है। अनुभव के आधार पर मैंने बताया, इतना सबूत आपको दिखाया। कोई भी व्यक्ति यदि जेल चला जाता है जी, तो उसके लिए बेल की प्रक्रियाएं होती है। अभी जो आप लोगों के बहुत सारे लोग चला रहे थे कि बेल नहीं होगा, तो मैं कह रहा हूं कि बेल मिलेगा, और बेल मिलेगा, बेल मिलेगा। किस आधार पर बेल मिलेगा? इसलिए मिलेगा कि जब कभी भी कोई बनावटी केस होता है, कॉन्कॉक्टेड होता है जी, तो वो कितना भी माने सावधानी पूर्वक किया जाए, लेकिन बनावटीपन होता है जी। सबसे पहले जो मुख्य धारा इसमें लगाया गया है जी, जिसके वजह से थोड़ा सा कठिनाई लोगों को महसूस हो रही थी जी, वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत ये मामला दर्ज किया गया था। तो पॉक्सो के लिए सबसे पहले ये दिखाना होगा कि जो पीड़िता है उसका उम्र 18 वर्ष से नीचे का होना चाहिए जी। तो 18 वर्ष से हम लोग के पास जब कभी भी केस आता है तो कोर्ट के अंदर की प्रक्रियाएं अलग होती है। उसमें यह है कि जो भी बात आप कर रहे हैं वो रिकॉर्ड पर आना चाहिए, यानी कि सबूत उस बात का हो। कोर्ट में कभी भी केस नहीं हारिएगा, क्योंकि जो बात आप बोलते हैं उसके सपोर्ट में एक डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए। यदि मैं एडवोकेट शिवनंदन भारती हूँ तो कोर्ट नहीं मानेगा जब तक आप अपना आई कार्ड न लगा दें। डॉक्यूमेंट देखती है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स, जो बात आप बोल रहे हैं उसके सपोर्ट में एक डॉक्यूमेंट्स लगना चाहिए। यदि वो नहीं है तो माना जाएगा कि आप तथ्यहीन बात कर रहे हैं। वो जो
अब इसके एक तो यह है कि जो इल्ज़ाम इसके ऊपर लगाया गया कि दुष्कर्म किया गया, मर्जी के खिलाफ किया गया, ये एलिगेशन है जी। तो पहला और बेसिक इंग्रेडिएंट है कि वो बच्ची जो इल्ज़ाम लगा रही है, किसी भी इस केस के माध्यम से आपको ये हम चाह रहे हैं कि चूँकि आप लोग का एक जिम्मेदार चैनल है जी। तो और मेरी अपनी मर्यादा है, इसीलिए हम व्यक्तिगत टीका टिप्पणी पर नहीं करके जो केस आया है उसी केस में जेल गया, वो लिखावट के आधार पर जेल आधार पे बात कीजिए, तो उस पर कैसे उसी लिखावट से उनको बेल मिलेगा उस चीज़ पर देखेंगे, और पुलिस के तरफ से कहाँ पर वो त्रुटियां रह जाती है जी। तो वो सब तमाम तरह के चीज़ों पर हम आप लोग को बताएंगे, ताकि बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं कि देखते होंगे कि लड़का और लड़की प्रेम प्रसंग में अपनी मर्जी से दोनों भागते हैं घर से, और फिर लड़की के पास उसके माता पिता जाते हैं, रोते हैं, तो बयान कोर्ट में आके 164 में बदल जाती है। लड़की अपने माँ बाप के साथ घर जाती है और लड़के सलाखों के पीछे जख्मी दिल का गाना सुनते हुए चले जाते हैं। तो वो बड़ा ही वो गंभीर सवाल है कि युवा पीढ़ी जो उन्मादी होकर इस तरह के फड़े में फंस जाते हैं, उनके लिए भी एक सबक है कि उम्र से पहले यदि मैच्योरिटी नहीं आया है, इफ़ यू आर नॉट कैपेबल टू होल्ड द फैमिली लाइफ इन सच ए सिचुएशन, आपको बचना चाहिए। तो ये भी मैं चाह रहा हूँ कि वो भी बच्चा इससे जागरूक हो जाए और इस घटना से सबक ले। तो पहले तो ये चीज़ें आप समझिए कि कैसे पॉक्सो में बेल मिलने की संभावना है इस केस में खास करके। तो पहला ये चीज़ देखिए कि इस केस में जब कभी भी 3-4 चीज़ें हैं, चूँकि एक जनता के बीच में मीडिया के माध्यम से एक तरफा ओपिनियन चल रहा था कि घटना रेप हुआ, ये हुआ, विभिन्न तरह की बातें, तो वो हम तमाम तरह का चीज़ आपको दिखा रहे हैं जिससे आपका अपना पता चलेगा कि उल्टे क्या क्या इसमें कहानी बन सकती है। अभी फ़िलहाल आप देखिए ये जो घटना बताया जा रहा है जी, तो किसी भी व्यक्ति का यदि पीड़िता का एज निर्धारण, जब कभी भी प्रोसेस ये है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो आरोप लगाने के बाद अनुसंधान होता है और पीड़िता का मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल इसलिए कि यदि किसी पर कोई कह रहा है कि ज़बरदस्ती हमारे साथ दुष्कर्म हुआ, तो दुष्कर्म हुआ होगा तो उठापटक होगा, शरीर पर स्क्रैचेज, नाखून का निशान, बाल का चोट का निशान होगी, तो वो सब भी देखा जाता है। जो निजी अंग है वहाँ पर रैसेस, माने बहुत सारे चीज़, ज़बरदस्ती का अलग प्रमाण होता है इत्यादि चीज़ों का वो लगाया जा रहा है कि इनके एबॉर्शन भी कराया गया, तो विभिन्न तरह का चीज़ों को डॉक्टर साहब चेक करते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट जिसके आधार पर यह है कि केस शुरुआती दौर में ही टैटाफिस इसलिए हो जाएगा कि एज का निर्धारण में बहुत ही बनावटीपन किया गया और जानबूझ के फर्जी कागज बनाया गया था एज को दिखाने के लिए। उसका प्रमाण ये है। पहला ये चीज़ देखिए कि जब वो एज का किया, ये डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सभी लोग दिखाइए। इसमें एज निर्धारण करने के दांत का वो देखा जाता है, दांत से संबंधित वो चीज़ है, दिखा रहे हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, पहले ये देखिए दांत, तो दांत में देखिए ऊपर में 15, ऊपर में 15, देखिए ऐसे करके दिखा, हाँ, या बाद में आप ले लीजिएगा इसको, हाँ लीजिए, ठीक है। वो दिखा रहे हैं, जो चीज़ आपको पॉइंट आउट करेंगे, ये जो 15 दांत दिखा रहा है, ऊपर 15 दांत नीचे, यानी 30 दांत। तो कहिएगा दांत से, तो देखते होंगे पहले गांव में जब जानवर का करीब दांत से उम्र की बैल को बोलता कै दांत का बैल है, उसे दांत से उसका उम्र का पता चलता था। तो उसी तरीके से इंसान का भी दांत का एक तो चीज़ ये है। बहुत सारा इसके साथ शरीर पर जो है क्या कोई वायलेशन पाया गया, इंजरी पाया गया, तो उसके संबंध में देखिए कह रही कि मारपीट किया गया, कहीं कुछ नहीं है। नो, देखिए नो मार्क्स ऑफ वायलेंस और इंजरी, ये चीज देखिए, मतलब कहीं इंजरी कोई नहीं, कहीं कुछ नहीं। मारपीट होगा तो कुछ ना कुछ निशान फिशान होगा, जबरदस्ती होगा तो कुछ भी होगा, इस तरह का कहीं कुछ नहीं पाया गया। प्लेस टुक, ये जो घटना जो बताया जा रहा है, इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 9/2/2024। अच्छा, 2024 का बताया जा रहा है, 9/2 का। 9/2 का रेप मतलब हुआ है, जो घटना वो अपने बताई है घटना के बारे में कि ये इस तरह का बातें हैं। इसके अलावा एक चीज आप देखिए, अब एज के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जब हालांकि इसमें जो डॉक्टर साहब ने जो चेक किया, जांच के संबंध में बता दीजिए कब पाया गया। हाँ, उस पर भी हम आ जाते हैं, सारा चीज का डेट है जी। ये घटना कब का बताया, 2024 का आपको अभी हमने जिक्र किया। बिल्कुल। अभी यहाँ पर देखिए ये जो 19 से 20 साल एज का बताया गया जी, माने कि इसमें डॉक्टर, तो एज का डॉक्टर ने पाया एक आधार पर। देखिए साइंस इतना डेवलप कर गया है। अभी कितना साल हो रहा है सर किरण सिंह को? अभी उस पर भी आएंगे, पहले से फ्लो टूटेगा। ये जांच कब हुई थी? ये जांच का डेट आपको दिया गया है 13/4/2024। 13/4/2024 के 19 और 20 के एज बताया गया, ये डेट लिखा हुआ है, ठीक है जी। सर आपने जितने तरह के सबूत दिखाए सर,
ये सबूत वेरीफाइड है सर? देखिए, सवाल ये है कि हमने जितने भी चीजें दिखाया वो तथ्य के साथ दिखाया, सबूत के साथ दिखाया, और वो जो भी अभी एक सिंगल सा चीज जो आरोप लगाया गया, क्या उनके आपने आधार कार्ड, उम्र का, नाम का कहीं कोई जिक्र किया? तो उनसे भी जाके आप पूछ सकते हैं कि देखिए बनावटीपन है, और जो बनावटीपन है वो आपको उसी में से हम लोग आपको ढूंढ के दे रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया। सर ने बहुत सारे तथ्य जो दिखाए, जितने भी ये रिपोर्ट्स दिखाए हैं, और कमेंट बॉक्स में आप लोग पूरे वीडियो को देख करके, आप पूरे डॉक्यूमेंट को समझ करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा कि आखिर माघी सिंगर रोशन रोही ने गलत किया है या फिर जो पीड़िता है उनकी पत्नी, उन्होंने गलत किया है। आप लोग अपना राय दे सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।